भगवान कन्हैया गुरमैया से बोले माता आप चिंता न कीजिए, मेरे साथ में चालाक सुदामा है और संध्या तक मैं लकड़ी लेकर के पुनः लौट करके वापस आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया और सुदामा जब जंगल लकड़ी लेने के लिए चल दिए तो हुआ क्या, गुरमैया ने कुछ पोटली में चना बांध कर गई और सुदामा को पकड़ा दिए और कहा सुदामा तुम जंगल में लकड़ी लेने के लिए दोनों भाई जा रहे हो और अगर कहीं पर भूख लगे तो ये चने हमने जो पोटली में बांध करके दिए दोनों भाई मिल बांट करके खा लेना। सुदामा कहने लगा माँ ठीक है। जब सुदामा और भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में गए तो सुदामा भगवान कन्हैया से चालाक था। सुदामा भगवान कन्हैया से कहने लगा कन्हैया हम वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानते हैं, ताकि तुम इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और नीचे लकड़ी बीनते रहेंगे हम। तो भगवान कन्हैया सुदामा के कहने से वृक्ष पर चढ़ गए और जब वृक्ष के ऊपर भगवान कन्हैया चढ़ गए, इधर सुदामा पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं तो हुआ क्या, तेजी से बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तो सुदामा और कन्हैया भीग गए। जब सुदामा को भूख लगी तो भूख लगने के कारण सुदामा ने जो गुरमैया ने चने दिए थे पोटली खोल करके खाने लगा। भगवान कन्हैया अपने मन में समझ गए कि सुदामा हमसे छल कपट कर रहा है, जो गुरमैया ने उसे चने दिए थे वह सुदामा ने अकेले खा लिए। तो सुदामा को भगवान कन्हैया पूछने लगे सुदामा तुम क्या कर रहे हो। तो सुदामा भगवान कन्हैया से बात बदल करके बोला कुछ नहीं, तेजी से हवा चल रही है और हवा चलने के कारण और ये 101 रुपया फौजी बिल्डिंग मेटेरियल नगला भोज निवासी, 101 रुपया विपिन यादव नगमई निवासी, दोनों भाइयों की तरफ से 101 रुपये आ रहे हैं। अब तुमने कही है कि परियां छुपाए ले तो परियां छुपे को हम कारण बताएं कि आजकल के जो नए भैया चले नया जमाना है, पहले भैया जब छूते थे तो पैर छूते थे माँ पिता के, मतलब किसी के भी पैरों के छूते थे। लेकिन आजकल का मॉडल जमाना जो चला है, परियों पर हाथ लगाया और यूं लगा लिया। तो उन भैया जी से हमारा कहना है कि पैर नहीं छूते बल्कि उन्हें चैलेंज देते हैं। क्या चैलेंज देते हैं कि अगर हम में ताकत हुए तो तुम्हारे परियन देते काट के मरे। यही चैलेंज है, क्योंकि परियों को छुआ और सीने से लगा दिया। ये क्या पैर छूना होता है। और नरे तो पेट छुए लेते सो पेट छुए। और ये 100 रुपये चरण सिंह साग के दुनैया निवासी चरण सिंह भैया जी की तरफ से 100 रुपये आ रहे हैं। और ये मुकेश बाबू नगला भोज निवासी सभी कन्याओं के लिए एक एक टिफिन और सभी हमारे स्टाफ के लिए एक एक टिफिन दे रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से पूछा सुदामा तुम क्या खा रहे हो, और कुछ अगर खा रहे हो तो उसमें से आधा हमें भी दे दीजिए, हमें भी ठंड के कारण भूख लग रही है। तो सुदामा बात को बदल करके भगवान कन्हैया से कहने लगे कन्हैया कुछ नहीं, ठंड लगने के कारण मेरी दादी से कटकट की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान कन्हैया समझ गए कि सुदामा हमारे साथ में छल और कपट करता है। तो सुदामा ने
और ये गोरे लाल की धर्मपत्नी ने 10-10 रुपए सभी कन्याओं को देकर के वो शास्त्री स्टाफ और संत महाराजों को देकर के सम्मानित किया है। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे।
मर जाए। अरे सर पे पास कर नगला भोज के पहन के आए बहन सर पे पास करे न को कहा मेरो आई करो सम्मान। अरे बोला चेहरा है रे भैया को ओठ नम है जगी बात करत में खुलती पति से पौधा हो रे स्वर्ग में जाए। अरे को करो में सांझले सवेरे को करो में भोरा वक्त पड़े पे को करो में तीज त्योहार। आना मैया रो में के सांझले सवेरे तेरी आस तक बोला वक्त पड़े पे भैया रोवे बहना रोवे तीज त्योहार। जब परसों प्रीतम लेवे मैं तो साथी मान सहेली आवे जो साथी मान सहेली। बोली आनंद कंद भगवान की वृंदावन।